नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हौसलों की उड़ान। भोर की पहली किरणें आसमान के आंगन में धीरे धीरे उतर रही थी। नीली चादर ओढ़े शांत आकाश में हल्की हल्की सुनहरी रेखाएं खिंच रही थी। कृष्ण कुमार जी अपने अपार्टमेंट की छोटी सी बालकोनी में पड़ी आराम कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। आंखें मूंदे हुए वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कुछ सोच रहे हों या किसी स्मृति में खोए हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, ना तो स्पष्ट शांति, ना ही कोई बेचैनी, बस एक गहराई, जैसे कोई अंतर मन में उतरकर अपने ही भीतर कुछ टटोल रहा हो। उसी समय किचन से सुधा जी, उनकी धर्मपत्नी, एक ट्रे में 2 प्यालियों में भरी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह स्नेह और चिंता की मिली जुली झलक थी। वे बालकोनी के दरवाजे तक आईं। कृष्ण कुमार जी को उसी मुद्रा में देखकर रुक गई। चुपचाप उन्होंने ट्रे पास की मेज पर रख दी और हल्के स्वर में पूछा, लो, ऐसे कैसे बैठे हो? अभी तो उठे हो, फिर आंख लग गई क्या? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? सुधा जी की आवाज़ में वही वर्षों पुराना अपनापन था, वही ममता भरी झुंझलाहट जो केवल एक जीवन साथी ही महसूस कर सकता है। कृष्ण कुमार जी ने धीरे से पलकें खोली। उनकी आंखों में एक क्षण को सुधा जी की परछाई उभरी। फिर वे नजरें फेरते हुए पुनः आंखें मूंद गए। यह प्रतिक्रिया सामान्य नहीं थी। सुधा जी पिछले कुछ दिनों से गौर कर रही थीं कि उनकी आंखों में जैसे कोई नमी सी थी, या शायद कोई अनकही थकान जिसे शब्दों में बयां करना कृष्ण कुमार जी के लिए कठिन था। उन्होंने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन कृष्ण कुमार जी हमेशा बात को टाल देते। सुधा जी ने धीरे से उनका कंधा छुआ और कहा, आप यूं मौन क्यों हो गए हैं जी? कब से कुछ बोले नहीं, मन में क्या चल रहा है? कृष्ण कुमार जी ने उनकी ओर देखा। नजरें थोड़ी नम थी, लेकिन चेहरा अब भी गंभीर। कुछ क्षण चुप रहकर बोले, कुछ नहीं सुधा, तुम चाय दो ना। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने सुधा जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुधा जी जानती थी कुछ खामोशियां वक्त मांगती हैं। सुधा जी चुपचाप ट्रे से एक कप उठाकर उसमें चाय उड़ेलने लगी। उन्होंने चाय का कप कृष्ण कुमार जी को पकड़ाया। कृष्ण कुमार जी ने चाय को पकड़ा और कुछ सोचने लगे। उनकी उंगलियां कप की किनारी पर टिकी थीं, पर मन कहीं और था। दरअसल कुछ दिनों पहले उस ड्राइंग रूम में दीपक, बहू मधु और पोते पोती के खिलखिलाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। अब वही घर उन्हें अचानक बड़ा सुनसान लगने लगा था, धीरे से, जैसे खुद से बातें कर रही हूँ। सुधा जी बोली, मुझे मालूम है दीपू का वापस जाना आपको खल रहा है। उन्होंने क्षण भर रुककर कृष्ण कुमार जी की ओर देखा, जो अब भी आंखें मूंदे बैठे थे, जैसे कुछ सुन भी रहे हों और कुछ नहीं भी। सुधा जी ने आगे कहा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, हर बार ऐसा ही होता है। बच्चे आते हैं, कुछ दिनों के लिए घर में रौनक लौट आती है। लगता है जैसे सब कुछ फिर से जीवंत हो गया हो, पर फिर वही बिछो, वे चले जाते हैं और घर फिर उसी सन्नाटे में डूब जाता है। लेकिन इस बार जब से दीपक गया है, तब से आप, कहते कहते सुधा जी चुप हो गईं। अब सुधा जी की आवाज़ थोड़ी भर्राई हुई थी। एक तो घर का खालीपन और दूसरी ओर कृष्ण कुमार जी का यूं मौन रहना उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा था। उन्होंने कृष्ण कुमार जी को समझाते हुए कहा, देखिए, माँ बाप को बच्चों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना ही पड़ता है। माँ बाप की दुनिया तो बच्चों की परिधि में सिमट जाती है, लेकिन बच्चों की दुनिया माँ बाप से बाहर निकल जाती है। लेकिन हम किसी को पकड़ कर नहीं रख सकते। बच्चे तो पंछी होते हैं, एक दिन उड़ ही जाते हैं। हम चाहे भी तो उन्हें पकड़ कर नहीं रख सकते। प्यार देना हमारा काम था, हमने वो किया, लेकिन अब उनके निर्णय, उनके रास्ते उनके हैं। वो एक पल ठहरी, फिर धीरे से बोली, मुझे दुख है पर शिकायत नहीं, बस दिल को समझाने में वक्त लग रहा है। सुधा जी उनको समझाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन खुद के मन को वो कैसे समझाती। कृष्ण कुमार जी यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रवक्ता और प्रतिष्ठित लेखक रह चुके थे। उनकी आंखों में वर्षों की पढ़ाई, शोध और अनुभवों की चमक आज भी वैसी ही थी। उनका चेहरा एक ऐसी किताब की तरह था जिसकी हर झुर्रियाँ कुछ कहती थी, संघर्ष की, उपलब्धियों की और उन अनकही पलों की जो लेखनी में नहीं आ सके। दोनों ने सोचा नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव पर दोनों अकेले रह जाएंगे। अब इस उम्र में किसी सहारे की तलाश भी क्या करते दोनों। अपने जिन बेटों के सहारे की उम्मीद की थी वे तो कब के अपने माँ बाप को भुलाकर बहुत दूर जा चुके थे। कृष्ण कुमार जी और सुधा जी के दो बेटे थे। कभी एक वक्त हुआ करता था जब हर कोना उनके भरे पूरे परिवार की खुशियों और हंसी ठहाकों से गूंजा करता था। दोनों अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार किया करते थे। कृष्ण कुमार जी और सुधा जी ने अपने दोनों बेटों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर माता पिता की तरह उन्होंने भी अपने सपनों की खुशबू को बच्चों की सांसों में भर दिया था। बचपन में जब बेटे गिरते थे तो कृष्ण कुमार जी उन्हें अपनी उंगलियों के सहारे चलना सिखाते थे, और जब वो पहली बार स्कूल गए थे तो सुधा जी की आंखों से खुशी के आंसू बह चले थे। हर जरूरत, हर तमन्ना, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश बेटों की मुस्कान से बढ़कर कभी कुछ नहीं था। रात दिन मेहनत करके उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी न हो। बड़े हुए तो अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़े, महंगी किताबें और एक संस्कारों से भरा घर सब कुछ दिया ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें। लेकिन अफसोस, जब जिंदगी के अनुभवों का मौसम आया, जब कृष्ण कुमार जी और सुधा जी को अपने बच्चों के सहारे की उम्मीद थी, तब उन्हीं बेटों ने उन्हें नितांत अकेला छोड़ दिया था। दोनों ही बेटे एक दूसरे से अलग स्वभाव के थे, अलग सोच और रास्तों वाले। बड़े बेटे सुदीप का स्वभाव शुरू से ही कुछ अधिक स्वच्छंद था। कॉलेज के दिनों में ही वह अपनी सहपाठनी के प्रेम में पड़ गया था। घर वालों की ना तो सलाह ली, ना ही सहमति मांगी। बस एक दिन अचानक आकर बताया कि उसने अपने साथ पढ़ने वाली रेखा से शादी कर ली है और अब मुंबई में ही बसने का इरादा है। उसके इस फैसले से कृष्ण कुमार जी को गहरा आघात लगा था। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि बेटे ने प्रेम विवाह किया। उन्हें दुख इस बात का था कि उसे यह जरूरी नहीं लगा कि अपने माँ बाप को बताए या पूछे भी। उसने उस रिश्ते को खुद ही तय कर लिया, जिस रिश्ते में दो परिवार जुड़ते हैं, जिसमें आशीर्वाद सबसे पहला पत्थर होता है। सुधा जी तो जैसे खामोश हो गई थी उस दिन, और कृष्ण कुमार जी भीतर ही भीतर टूट रहे थे। दोनों ने कभी अपने बच्चों पर कोई बंधन नहीं रखा था। उनके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या हम इतने गैर हो गए थे अपने बेटे के लिए। बेटे की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही थीं। लोग बधाइयाँ दे रहे थे, पर उन तस्वीरों में एक खालीपन था, और वो खालीपन था माँ बाप की अनुपस्थिति का। उस रात पहली बार खुद को अजनबी सा महसूस किया था कृष्ण कुमार जी ने। विवाह के बाद तो जैसे सुदीप ने उनसे और दूरी बना ली थी। कभी कभी बस औपचारिक फ़ोन कॉल्स, त्योहारों पर एक आध संदेश और बस। सुधा जी तो फिर भी समय समय पर उसके हाल चाल जानने को फ़ोन करती थी, लेकिन कृष्ण कुमार जी के मन में खटास सी बैठ गई थी। नाराज़गी नहीं, पर वो चुपचाप ठंडी उदासी जो तब होती है जब अपना ही कोई धीरे धीरे पराया हो जाता है। छोटा बेटा दीपक बचपन से बड़े भाई से बिल्कुल विपरीत था। गंभीर, जिम्मेदार और माता पिता की भावनाओं को समझने वाला। कृष्ण कुमार जी और सुधा जी ने ही उसके लिए बहू देखी थी, मधु, जो पहली ही मुलाकात में उन्हें भा गई थी। मधु सुंदर थी, व्यवहार में मधुर थी और घर गृहस्थी के हर काम में दक्ष भी थी। देखते ही देखते वह अपनी सास ससुर की आंखों का तारा बन गई थी। वह बहू नहीं, बेटी बन गई थी।
हर सुबह सुधा जी के साथ रसोई में और हर शाम कृष्ण कुमार जी के पास बैठकर उनकी बातें सुनती थी। दीपक एक कुशल कंप्यूटर इंजीनियर था। कुछ वर्षों पहले नौकरी के सिलसिले में वह मधु के साथ लंदन चला गया था। शुरुआत में सबको यही लगा था कि कुछ वर्षों की बात है, फिर वापस आ जाएगा। पर धीरे धीरे वह वहीं की जिंदगी में रम गया और अब वहीं सेटल होने की योजना बनाने लगा था। कृष्ण कुमार जी के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था। लंदन एक पराया देश और वहाँ उनका बेटा। उनका मन बेचैन रहने लगा। उन्होंने कई बार चाहा कि दीपक वापस लौट आए, लेकिन जब भी कुछ कहते सुधा जी उन्हें स्नेहपूर्वक समझा देती थी। देखिए, बच्चों की तरक्की में अपनी ममता को रोड़ा मत बनाइए। और वैसे भी अभी आप रिटायर नहीं हुए हैं। अब हम भी तो कुछ ही वर्षों में उसी के पास चले जाएंगे। उसके लिए भी सहूलियत हो जाएगी और आपके लिए भी। बस जब तक आपकी नौकरी है तब तक ही हम दोनों अकेले यहाँ हैं। उसके बाद तो दीपक और मधु भी यही चाहते हैं कि हम उनके साथ लंदन चलें। देखा नहीं आपने, वो लोग कितना बोलते हैं। सुधा जी की बातों में आत्मीयता थी, व्यवहारिकता थी, मगर कृष्ण कुमार जी के मन में जो उथल पुथल थी उसे कोई शांति नहीं दे पा रही थी। उनके लिए घर का मतलब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, उसमें बच्चों की हंसी, सुबह की हलचल, शाम की बातचीत और उन रिश्तों की गर्माहट शामिल थी जो अब धीरे धीरे समय और दूरी में खोती जा रही थी। दीपक और मधु साल में एक बार अवश्य आते थे, प्रायः दिसंबर के महीने में, जब लंदन की सर्दियां उन्हें भारत की सौंधी गर्मी की याद दिलाती थी। ये 10-15 दिन घर में जैसे बाहर का मौसम ले आते। मधु पूरे मन से अपने सास ससुर की सेवा करती। सुबह उठकर चाय बनाना, सुधा जी के साथ मिलकर रसोई संवारना, कृष्ण कुमार जी के लिए समय पर दवा और अखबार देना, सब कुछ इतनी सहजता से करती कि सुधा जी को लगता ही नहीं कि ये उनकी बहू है। हमेशा बेटी के जैसे रही। हर बार जब लौटने का समय आता तो दीपक आदतन हमेशा कहता, पापा मम्मी आप दोनों भी अब हमारे साथ चलो, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और कृष्ण कुमार जी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देते। उन्हें छोटे बेटे का यह भाव बहुत अच्छा लगता कि बेटा अपने माँ बाप को अपने पास बुला रहा है। भले वो हर बार अपनी नौकरी का सोच मना कर देते थे, लेकिन यह आमंत्रण ही उनके लिए संबल बन जाता था। लेकिन अब आज कृष्ण कुमार जी को रिटायर हुए पूरे 2 साल बीत चुके थे। इन 2 वर्षों में दीपक ने एक बार भी उन्हें लंदन आने के लिए नहीं कहा। ना फोन पर, ना किसी संदेश में, ना ही किसी त्योहार या अवसर पर। सुधा जी अब उनसे आग्रह करती, चलो ना हम ही लंदन चलते हैं दीपक के पास। बहू भी कितना कहती थी हर बार, पर कृष्ण कुमार जी के चेहरे पर गंभीरता उतर आती और वो कहते, बिना बुलाए नहीं सुधा, हम कोई बोझ नहीं हैं कि खुद पहुंच जाएं। जब मैं रिटायर नहीं हुआ था तब तो बहुत कहता था, तो अब क्यों नहीं कह सकता। जब वो कहेगा तभी हम दोनों जाएंगे, वरना नहीं। उनकी आवाज़ में चोट छिपी होती थी, पर लहजा सख्त होता था। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे, एक ऐसा स्वाभिमान जो अपनों से भी दया नहीं चाहता था और प्रेम की याचना करना उन्हें गंवारा नहीं था। यह वही कृष्ण कुमार थे जो जीवन भर अपने छात्रों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाते आए थे। आज भी अपने सिद्धांतों पर अडिग थे, भले ही मन रोता क्यों ना रहे। इस बार जब से दीपक गया तब से कृष्ण कुमार जी मौन हो गए थे। आज सुबह जब वे बालकोनी में आंखें मूंदे बैठे थे, उनके भीतर उस रात की घटना बिजली सी कौंध रही थी। वो दृश्य जो उन्होंने अनजाने में देख लिया था, जिसे देखना शायद नियति थी, पर जानना बहुत पीड़ादायक। रात का वक्त था। दीपक
अपने परिवार के साथ आया हुआ था और कल जा रहा था। दीपक और मधु अपने कमरे में पैकिंग कर रहे थे। अलमारी से सामान निकालते हुए दोनों में धीरे धीरे बहस शुरू हो गई। दरवाज़ा अध खुला था और कृष्ण कुमार जी वॉशरूम से लौटते समय ठिठक गए थे। उन्होंने ठहर कर सुनने की कोई मनसा नहीं रखी थी, मगर जो सुना वह दिल में चुभ गया। मधु की आवाज़ थोड़ी तेज थी। देखो, तुम भोले से भी मम्मी पापा को लंदन आने के लिए मत कहना। वो दोनों तो कब से तुम्हारी पहल की ताक में बैठे हैं। जैसे ही तुम कहोगे तुरंत तैयार हो जाएंगे। दीपक ने विरोध में कुछ कहना चाहा, मगर मधु फिर बोली, मैंने पहले ही कहा था, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में अब किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। और वैसे भी वहाँ एक बार आ गए तो फिर हर बात में टांग अड़ाएंगे। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझसे उनके नखरे नहीं उठाए जाएंगे। मुझे ही पता है मैं यहाँ कैसे 15-20 दिन निकालती हूँ। सारा दिन नौकरानियों की तरह पिसते रहो, फिर भी इनके नखरे ढीले नहीं होते। सुबह से शाम तक कभी दवा देना, कभी वॉक पर ले जाना, कभी टेलीविज़न का रिमोट ढूंढना, कभी किसी रिश्तेदार को फ़ोन मिलाना। क्या मैं बस इन्हीं कामों के लिए बनी हूँ? वह बार बार गर्दन झटकाते हुए मधु बड़बड़ाती जा रही थी, जैसे हर शब्द के साथ अपने भीतर के बोझ को हल्का कर रही हो। दीपक अपनी पत्नी के तेवरों को पहचानता था, इसलिए वो शांत स्वर में उसे मनाने लगा। कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी कि तुम्हें। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे कभी नहीं कहूँगा। मुझे पता है, मैं पापा का स्वभाव अच्छे से जानता हूँ। पापा बिना कहे लंदन कभी नहीं आएंगे। दीपक ने मधु के गालों को हल्के से थपथपाया, जैसे किसी रूठे बच्चे को मनाते हैं। लेकिन मधु की आंखों में उस पल कोई कोमलता नहीं थी। वहाँ सिर्फ थकान थी, अपेक्षाओं से, रिश्तों की जिम्मेदारियों से और अनकही कुंठा से। मुझे तो खुद उनके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। वे अभी भी हमें बच्चा ही समझते हैं, अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। कोई बात कह दो तो बुरा मान जाते हैं। समझते ही नहीं कि उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। दीपक बोलता गया और हर शब्द कृष्ण कुमार जी के सीने पर हथौड़े की तरह लगता गया। कृष्ण कुमार जी जैसे पत्थर बन गए थे। दीपक ने यही कहना बंद नहीं किया। उनकी इसी आदत की वजह से भाई ने भी उनसे कन्नी काट ली। अरे, उसने प्यार किया, शादी की तो क्या गलत किया भाई ने? अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए थी उन्हें, और अब हम भी वही कर रहे हैं। हमें भी शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी में। दीपक के शब्दों में कोई विद्रोह नहीं था। वह अपने निर्णय को सहज और तर्कसंगत ठहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्ण कुमार जी के लिए वह सब कुछ ऐसा था मानो उनकी पूरी जीवन भर की परवरिश, शिखावन और समर्पण को एक झटके में नकार दिया गया हो। वे चुपचाप उस अध खुले दरवाजे से वापस लौट आए थे। उस रात उनकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल एक गहरी नम सी खामोशी थी। मन के भीतर जैसे कोई कोना खंडहर हो गया था। जहाँ कभी बेटे की किलकारियाँ गूंजती थी, आज वहाँ अवहेलना की गूंज थी। भावनाओं का ऐसा तूफान उनके भीतर उठ खड़ा हुआ था, जिसमें तर्क, विवेक, आशा सब बह चुके थे। जो दृश्य उन्होंने आज रात अनजाने में देख लिया था, वह किसी दुस्वप्न की तरह उनकी स्मृति पर हावी था। मगर यह कोई सपना नहीं था, यह सच्चाई थी, कटु, कड़वी और एक निर्मम सच्चाई थी। दीपक और मधु, जिन पर उन्हें गर्व था, जिनका नाम वे मित्रों और परिचितों के बीच आदर्श के रूप में लेते थे, वे इतनी बड़ी चोट पहुंचाएंगे, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह दृश्य जब मधु बार बार शिकायतें कर रही थी, मुझसे
उनके नखरे नहीं उठते। मैं यहाँ 15 दिन कैसे निकालती हूँ। हर शब्द कृष्ण कुमार जी के सीने में नस्तर की तरह चुभा था। और दीपक, उनका वही दीपक जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि था, जिसने कभी उनके कंधे पर सिर रखकर कहा था, पापा आप ही मेरी दुनिया हो। आज वही बेटे की जुबान से यह सुनना कि मुझे पता है पापा बिना कहे लंदन कभी नहीं आएंगे, यह सब कुछ जैसे किसी दृश्य की तरह नहीं, एक गहरी आत्मिक हत्या की तरह था। उस दिन ऐसे तैसे कृष्ण कुमार जी ने रात काटी। सुबह जब दोनों ने विदा लेते हुए उनके चरण छुए थे, मधु ने झुककर धन्यवाद मम्मी जी, पापा जी कहा था, और दीपक ने मुस्कुरा कर कहा था, जल्दी फिर मिलेंगे पापा। कृष्ण कुमार जी उन क्षणों को अब याद कर रहे थे तो मन घृणा और वितृष्णा से भर उठा था। कितना अभिनय था उन सब में, कितना कृत्रिम अपनापन था उस मुस्कान में। एक लेखक और विचारक होने के बावजूद वे अपने ही जीवन की इस पटकथा को नहीं पढ़ पाए थे। उन्होंने वह पूरा दिन कैसे गुजारा था, ये किसी को भी नहीं पता था। सुधा जी बार बार पूछ रही थी, क्या बात है जी, तबीयत तो ठीक है ना? मगर कृष्ण कुमार जी जैसे किसी और ही लोक में चले गए थे। उनके चेहरे पर निर्विकारता थी, मगर भीतर वे आंधियों से जूझ रहे थे। वो यह तय नहीं कर पा रहे थे कि सुधा जी को यह सब बताएं या नहीं। क्या वह यह सुन पाएगी? क्या वह उस बेटे को कोस सकेगी जिसे उसने अपनी कोख से जन्मा है? क्या वह उस बहू को दोषी ठहराएगी जिसे वह बेटी से बढ़कर मानती है? नहीं, शायद नहीं। इसलिए कृष्ण कुमार जी ने वह सब अपने भीतर ही रख लेने का निर्णय लिया था। मगर उस मौन का परिणाम यह हुआ कि वे भीतर ही भीतर घुलने लगे। अब उनका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया था। कभी किसी बात पर व्यर्थ नाराज हो जाते, तो कभी अखबार जोर से पटक देते, कभी चाय में जरा सी कम चीनी पर चुपचाप कप दूर हटा देते। सुधा जी असमंजस में थी, आखिर क्या हुआ इनको? वास्तव में यह कृष्ण कुमार जी का नहीं, एक विश्वास का विखंडन था। एक पिता का सपना टूटा था, एक जीवन दर्शन पर आघात लगा था, एक समर्पित संबंध की नींव हिल गई थी। और जब दिल टूटता है तो उसका शोर बाहर नहीं, अंदर होता है, इतना धीमा कि दुनिया सुन नहीं पाती, मगर इतना गहरा कि आत्मा चीखने लगती है। कृष्ण कुमार जी अब हर चीज से कटने लगे थे। न वह लेखन में मन लगाते, न सुधा जी की बातों का जवाब ठीक से देते। पहले जहाँ वे हर छोटी बड़ी बात पर सुधा जी से चर्चा करते थे, अब उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली थी। उनकी चुप्पी अब शांति नहीं, वेदना बन चुकी थी। बच्चों से मिली उपेक्षा ने कृष्ण कुमार जी और सुधा जी के जीवन में एक गहरा सूनापन भर दिया था। बेटे बहू की बेरुखी और उपेक्षा से भरे इस व्यवहार ने उन्हें ऐसा महसूस करवा दिया था जैसे अब वो इस घर के नहीं, बस एक बोझ है जिसे जब तक सहा जा सकता है सहा जाएगा, फिर किसी कोने में छोड़ दिया जाएगा। सुधा जी ने शुरुआत में कृष्ण कुमार जी को ठानस बंधाया था, पर जब रोज रोज की चुप्पी उनके दिल की दीवारों पर दस्तक देने लगी थी, दोनों दिन भर एक ही घर में रहते, मगर एक अजीब सी खामोशी उनके बीच पसरी रहती। वे बोलते नहीं थे, पर उनकी आंखें सब कह जाती थीं। सुधा जी की आंखों में वो सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था, और कृष्ण कुमार जी की आंखों में वो थकान थी जिसे केवल समय ही समझ सकता था। हालांकि कृष्ण कुमार जी के मन में कहीं न कहीं एक कोमल सी उम्मीद अब भी बची हुई थी। एक उम्मीद कि एक दिन उनके बच्चे उन्हें याद करेंगे, कि अचानक एक दिन दरवाजे की घंटी बजेगी और बेटा बहू आएंगे, मुस्कुराते हुए कहेंगे, चलो माँ बाबूजी, बहुत हो गया, अब आप हमारे साथ चलिए, अब हम आपकी सेवा करेंगे। पर हर बीतते दिन के साथ यह उम्मीद उन्हें और अधिक तोड़ रही थी।
क्योंकि इंतजार की पीड़ा कई बार उपेक्षा से भी अधिक तीव्र होती है। इसी घुटन और उम्मीद के बीच एक दिन कृष्ण कुमार जी और सुधा जी किसी आवश्यक कार्यवश हरिद्वार जा रहे थे। 3-4 घंटे की लंबी यात्रा के बाद जब कार एक वीरान रास्ते पर थी, अचानक इंजन से खर्र खर्र की अजीब आवाजें आने लगी। उन्होंने चौंक कर स्टीयरिंग कसकर थामा, मानो कार को जबरदस्ती चलने को विवश करना चाहते हों। पर यह मशीन भी जैसे उनके जीवन की तरह थक गई थी। कुछ ही दूरी पर जाकर कार रुक गई, जैसे जीवन की एक और परीक्षा सामने आ खड़ी हुई हो। तेज धूप सिर पर किसी निर्दयी की तरह चढ़कर उन्हें मुंह चिढ़ा रही थी। हवा का नामो निशान नहीं था। चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर कृष्ण कुमार जी अपनी कार के बोनट पर हाथ टिकाकर खड़े थे। निराशा में झुंझलाते हुए उनके चेहरे पर झल्लाहट थी और आंखों में थकावट। उन्हें यूं व्याकुल देखकर सुधा जी ने बोतल से पानी निकाल कर आगे बढ़ाया। थोड़ा पानी पी लीजिए। उनका स्वर धीमा मगर स्नेह से भरा हुआ था। कृष्ण कुमार जी ने उनकी ओर देखा। उस चेहरे की झुर्रियों में आज भी वही अपनापन था जो बरसों पहले मिला था। सुधा जी ने अपने पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए चारों ओर नजरें दौड़ाई। काश कहीं छाया मिल जाए। उनकी आंखों में चिंता थी, पति के लिए, खुद के लिए और शायद उस हालात के लिए जिसमें वे पहुंच चुके थे। कृष्ण कुमार जी ने थकी आवाज में कहा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? क्या भगवान हमें बिना परेशान किए हमारा कोई काम पूरा नहीं कर सकता? उनकी बातों में बहुत झुंझलाहट थी, पर उससे कहीं अधिक वेदना थी। यह वेदना केवल कार के रुक जाने की नहीं थी, बल्कि जीवन की उस गाड़ी के थम जाने की थी जिसमें अब कोई बैठना नहीं चाहता था। उस पल में कृष्ण कुमार जी जैसे किसी अज्ञात पीड़ा के सामने बिखर गए थे। उनके प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था, पर सुधा जी चुपचाप सब सुन रही थी, सब समझ रही थी। उनकी चुप्पी ही इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थी। सुधा जी की नजरें तपते सूरज के बीच राहत की कोई छोटी सी झलक खोज रही थी कि तभी अचानक उनकी आंखें दूर एक विशाल बरगद के पेड़ पर टिक गई। पेड़ की मोटी शाखाएं जैसे बाहें फैलाए किसी थके हुए राहगीर को अपने साए में शरण देने को आतुर थी। देखो, वहां दूर एक पेड़ है, वहां 2-3 छप्पर भी लगे हैं, वहीं चलते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। सुधा जी ने तपती धूप में चमकते उस बरगद की ओर इशारा किया। उनके स्वर में थकावट थी, पर साथ ही आशा की एक किरण भी थी। कृष्ण कुमार जी ने उनकी बात सुनी और चुपचाप गर्दन हिलाकर सहमति दी। दोनों के कदम थक चुके थे, पर वह पेड़ एक मंजिल सा प्रतीत हो रहा था। बोझिल थके धूप से झुलसे पांव के साथ वे उस दिशा में बढ़ने लगे। हर कदम के साथ पसीने की धार और गहराती जा रही थी और साथ में बेचैनी भी थी, लेकिन मन में यह सुकून भी था कि शायद वहाँ कुछ पल चैन के मिल जाएं। बरगद के नीचे एक छोटा सा ठिकाना था, छप्पर तले बसी एक चाय की पुरानी दुकान, जिसका स्वरूप समय की मार झेलते झेलते अब सिर्फ एक ढांचा रह गया था। अंदर कुछ बेंचें तरकीब से बिछी थी, जिन पर 2 ग्रामीण चाय की चुस्कियों के साथ हल्की बातचीत में मग्न थे। उनके कपड़े धूल भरे थे, लेकिन चेहरों पर संतोष की रेखाएं थी, जैसे जीवन की सरलता में ही उन्हें शांति मिलती हो। वहीं पास में एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, जिसकी झुकी कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते हाथों में एक अलग ही गरिमा थी। वह कुछ गुनगुना रही थी, कोई पुराना लोकगीत, जो उसके ओठों से निकलते ही उस पूरे दृश्य को किसी फिल्मी दृश्य में बदल दे रहा था। उसके हाथों में उबले हुए आलू थे, जिन्हें वह बड़े धैर्य से छिल रही थी। उसकी गति धीमी थी, मगर उसमें एक अनुभवी लय थी, जैसे हर आलू के साथ वो समय की किसी कहानी को भी धीरे धीरे खोल रही हो।
दुकान के कोने में एक पुराना तसला रखा था जो आधा पानी से भरा था। उसके आसपास बिखरे अनाज के दाने कुछ चिड़ियों के लिए जैसे आमंत्रण थे। 2-3 छोटी चिड़ियाँ वहाँ फुदक रही थीं, कुछ पानी पी रही थीं तो कुछ अनाज चुन रही थी। उनके छोटे पंखों की फड़फड़ाहट और चहचहाहट जैसे उस सन्नाटे भरे दृश्य में जीवन का रस घोल रही थी। इस सबके बीच पक्षियों की चहचहाहट, बुजुर्ग औरत की गुनगुनाहट और हवा की सरसराहट, ये सब मिलकर एक मधुर संगीत की तरह प्रतीत हो रहे थे दोनों को। यह कोई साधारण संगीत नहीं था, बल्कि जीवन की सरलतम अभिव्यक्तियों से उपजा संगीत था, जिसमें शोर नहीं था, बस एक सुकून भरा एहसास था। कृष्ण कुमार जी ने आंखें मूंदी और उस संगीत में डूब गए। इस धूप, थकावट और व्यथा भरे सफर के बीच यह एक पल ऐसा था जिसमें उन्हें अपने अस्तित्व का स्पर्श मिला। कुछ देर के लिए वह सब भूल गए, बेटे बहू की बेरुखी, जीवन की उपेक्षा और अपने मन का अकेलापन। उस क्षण में सिर्फ वो थे, प्रकृति थी और वह शांत संगीत था जो जैसे उनके थके मन को सहला रहा था। तभी आत्मीय आवाज ने उनकी तंद्रा भंग की। क्या चाहिए बाबूजी, चाय पीवो? कुछ देर चुप रहकर हाँ स्पष्ट सा जवाब देकर कृष्ण कुमार जी फिर से चुप हो गए। सुधा जी ने चौंक कर कृष्ण कुमार जी की ओर देखा, फिर बुढ़िया की ओर देखा जो चूल्हे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। सुधा जी ने एक धीमी आवाज में कहा, आप चाय के साथ कुछ लेंगे क्या? लेकिन जवाब में आया एक तना हुआ रूखा सा स्वर, नहीं। वाक्य छोटा था, लेकिन उसमें छुपा आक्रोश और असहजता स्पष्ट था। सुधा जी ने गहरी सांस ली, जैसे समझ गई हो कि ये जवाब उनसे ज्यादा अपनी उन परिस्थितियों से था। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा, फिर हल्के हास्य के स्वर में बोली, बाबूजी, आपकी शक्ल बता रही है कि आप भूखे भी हो और परेशान भी। खाली पेट तो रत्ती भर परेशानी भी पहाड़ लगती है। पेट में कुछ डाल लो बाबूजी, तभी तो तन भी चलेगा और मन भी। हा हा हा। उसकी हंसी में अपनापन था, लेकिन कृष्ण कुमार जी को वह हंसी जैसे किसी उपहास की तरह लगी। उनका चेहरा तमतमा गया। सुधा जी ने यह देखा तो सहम गई, मन ही मन सोचा, लो पड़ गई आग में आहुति। लेकिन कृष्ण कुमार जी ने कुछ नहीं कहा, बस बुढ़िया को एक गहरी कठोर नज़र से देखा, मानो उसकी हंसी को सहन नहीं कर पा रहे हों। इधर बुढ़िया बिना किसी संकोच के चाय बनाते बनाते बोलती चली जा रही थी, बीबी जी, इस सुनसान जगह में कैसे ठहरे? क्या बात हो गई? सुधा जी ने झिझकते हुए कहा, दरअसल हम यहाँ से गुजर रहे थे कि गाड़ी अचानक खराब हो गई। पता नहीं यहाँ कहीं मैकेनिक मिलेगा भी या नहीं। बुढ़िया ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, अरे चिंता काहे की, मैं किसी को भेज के बुलवा लूँगी टीटू मैकेनिक को। घबराओ मत बाबूजी, बीबी जी, सब हो जाएगा। इतना कहते हुए उसने चाय के साथ गरम गरम भजिए भी सामने रख दिए। उसकी आवाज़ में न कोई बनावटीपन था, न दिखावा। उसकी बातों में सिर्फ आत्मीयता और सच्चा भाव था। फिर उसने खेत की ओर मुंह करके जोर से आवाज़ लगाई, अरे ओ रामसरन, इधर आओ बेटा। एक युवक दूर खेत से हाथ पोंछता हुआ भागा भागा आया। देखो भाई, इन भले मानस की गाड़ी खराब हो गई है, जाकर टीटू को बुला ला, वो बना देगा। इस सुनसान में कहाँ भटकेंगे ये बेचारे। बुढ़िया का स्वर जैसे एक माँ का था जो अपने अनजाने बच्चों की भी मदद को तत्पर हो जाती है। इतना कहकर वह फिर अपनी दिनचर्या में लौट आई, चिड़ियों के पास बैठ गई और ज्वार बाजरे के दाने बिखेरने लगी। अरे मिट्ठू, आज मिट्टी कहाँ है? इतने अपनेपन से वो एक चिड़िया से मानो बातें कर रही थी। यह दृश्य कृष्ण कुमार जी को भीतर तक हिला गया। वो स्तब्ध होकर उस बुढ़िया को निहारते रहे। एक बुजुर्ग महिला जिसका तन जर्जर है, जीवन में कोई स्थायी आसरा नहीं, चार दीवारी नहीं,
लेकिन मन ऐसा प्रसन्न और व्यवहार इतना सरल, जैसे हर शून्यता को अपने अंदर समेटकर उसने उसे सुंदरता में बदल डाला हो। कृष्ण कुमार जी और सुधा जी चाय की चुस्की लेते हुए बुढ़िया की सादगी, सहजता और मस्त मौला अंदाज को निहार रहे थे। उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थी, पर आंखों में आज भी एक अजीब सी चमक थी। उसके तन पर फटी पुरानी धोती थी, लेकिन आत्मा जैसे रेशमी संतोष में लिपटी हो। उसके पास न कोई घर था, फिर भी खुश थी। कृष्ण कुमार जी ने उससे पूछा, माई, तू अकेली क्यों रहती है यहाँ? कोई घर बार नहीं है और बच्चे, परिवार? बुढ़िया ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, घर बार तो था बाबूजी, बच्चे बहुत छोटे थे जब पति चल बसा। भगवान ने 3 बेटे दिए थे। वो पल भर को रुकी, फिर नजरें कहीं दूर अतीत में खो गई, जहां शायद उसके बेटे अपनी मासूमियत में उसकी गोद में खेलते रहे होंगे। तीनों को अपने खून पसीने से पाला, रात रात भर जागकर उनकी भूख मिटाई, कभी खुद भूखी सोई पर उनके मुंह में कौर डाला, कभी फटे कपड़े पहने लेकिन उनके लिए त्योहारों में नए कपड़े लिए। पर जब वे बड़े हुए तो उन्हें मेरा होना ही बोझ लगने लगा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन चेहरा अब भी शांत था। एक एक करके तीनों ने मुझे घर से निकाल दिया बाबूजी। कोई बोला बहू को दिक्कत होती है, कोई बोला तुम बूढ़ी हो गई हो, काम की नहीं रही, और एक ने तो सीधा कह दिया तुम्हारी जगह वृद्धा आश्रम में है। कृष्ण कुमार जी और सुधा जी की आंखें भर आई। इतनी पीड़ा के बावजूद बुढ़िया के स्वर में न शिकायत थी न कटुता, बल्कि उसने मुस्कुराकर कहा, तो मैं सोच ली जब बच्चे ही अपने न हुए तो उनके सहारे क्यों रहूं? भगवान ने सांसें दी हैं, जब तक चलेंगी हंसकर काटूंगी। यहाँ इस छप्पर के नीचे चाय बनाकर चिड़ियों से बात करके अपनी दुनिया खुद बना ली है मैंने। जिंदगी है तो जीनी तो पड़ेगी बाबूजी। अब वो हंसकर जियो या रोकर, ये हमारे ऊपर है। मैंने हंसना चुन लिया। ये कहकर वो फिर चूल्हे की ओर मुड़ गई और चाय की केतली से उड़ती भाप में अपनी आज़ादी को देखती रही। कृष्ण कुमार जी स्तब्ध थे। एक स्त्री जिसे उसकी संतान ने ठुकरा दिया, वो अपने टूटे दिल और बिखरी दुनिया को इस हंसी से संभाले हुए है, जैसे कोई टूटा सितारा फिर से आसमान में चमकने की जिद कर बैठा हो। उस दिन कृष्ण कुमार जी और सुधा जी ने महसूस किया, सहारा संतान से नहीं, आत्मबल से होता है, और सबसे बड़ा सम्मान खुद को समझने और स्वीकारने में है। कृष्ण कुमार जी बुढ़िया को एक अलग ही दृष्टि से देखने लगे, न केवल एक बुढ़िया बल्कि एक सन्यासी की तरह, जिसने त्याग के साथ आनंद भी चुन लिया था। दोनों को महसूस हो रहा था कि इंसान की उम्र नहीं, हौसला मायने रखता है। बुढ़िया की मुस्कान, उसकी बातों की मिठास, उसकी टूटी छप्पर वाली दुनिया में छिपा आत्मबल, उसकी फक्कड़ मस्ती और मौत से भरा जीवन ने दोनों के भीतर कुछ तोड़ दिया। लेकिन वही टूटन एक नए निर्माण की नींव बनी। जब वे घर लौटे तो एक गहरा मौन दोनों के बीच था, पर यह मौन अब बोझिल नहीं था। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आकर उनके चेहरे पर पड़ी तो दोनों की नींद अपने आप खुल गई। लेकिन यह नींद सिर्फ शरीर की नहीं थी, मानो वर्षों की मानसिक सुस्ती भी अब जाग रही थी। सूर्य जैसे खुद उन्हें आलोकित करने आया हो, जैसे कह रहा हो, अब उठो, अब जियो अपने लिए, अपनी रोशनी में। सुधा जी ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोली, फिर पति की ओर देखा। कृष्ण कुमार जी भी शांत भाव से खिड़की के पार आसमान को देख रहे थे, उस सूरज को जो आज उन्हें नए अर्थों में जगा रहा था। आज सूरज कुछ अलग लग रहा है, सुधा जी ने धीमे से कहा। हाँ, कृष्ण कुमार जी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, जैसे कह रहे हों कि अब अपने जीवन को अपने ढंग से जियो। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में देखा। वहां
अब कोई उल्हाहना नहीं था, कोई अधूरी उम्मीद नहीं थी, बस एक ठहराव था जिसमें दृढ़ निश्चय की लहरें उठ रही थीं। आज उन्होंने तय कर लिया था, बेटों को पीछे छोड़ देना ही बेहतर है। जिन्होंने उनके जीवन की परवाह नहीं की, उनके लिए रुकना अब खुद के साथ अन्याय होगा। अब उन्हें किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए थी, किसी रिश्ते की डोर नहीं चाहिए थी जो सिर्फ नाम की रह गई थी। अब वो एक दूसरे के साथ हैं और यही उनका संसार है। सुधा जी ने जल्दी से चाय बनाई और बालकोनी में आ गई जहाँ कृष्ण कुमार जी बैठे थे। उन्होंने चाय की चुस्की के साथ कहा, सुधा, अगर हमारे बच्चे हमें बोझ समझते हैं तो क्यों ना हम भी उन्हें ज़रूरत समझना छोड़ दें। सुधा जी चुप रहीं, फिर मुस्कुराई। उन्होंने सिर हिलाया जैसे वर्षों से उस एक वाक्य का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने अपने बड़े और शांत बंगले को देखा जिसमें अब न बच्चों की हंसी थी, न बेटे बहुओं की आवाज़ें थीं और न पोते पोतियों की दौड़ भाग। कृष्ण कुमार जी ने सुधा जी से कहा, क्या हम इसे बच्चों की मुस्कान से भर नहीं सकते? और फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय। उन्होंने अपने घर को स्कूल में बदल दिया। उन्होंने अपने घर को खाली कोनों और सूनी दीवारों से भरने के बजाय बच्चों की मुस्कुराहटों से सजाने का निश्चय किया। घर के एक हिस्से को उन्होंने साफ सुथरा करके उसमें लकड़ी की बेंचें बनवाई, अलमारियों में किताबें सजाई और दीवारों पर रंग बिरंगे अक्षर और प्रेरक वाक्य लिखवाए। घर के बाहर एक चमकदार बोर्ड जिस पर लिखा था नव प्रभात विद्या निकेतन, जहां हर बच्चा पढ़े, सपना देखे और आगे बढ़े। इस स्कूल की खास बात ये थी कि यहाँ फीस बहुत ही नाम मात्र थी, इतनी कि कोई भी बच्चा चाहे जितना भी गरीब हो पढ़ाई से वंचित ना रहे। कृष्ण कुमार जी कहते, शिक्षा का अधिकार सबका है, ये व्यापार नहीं सेवा है। धीरे धीरे आसपास के इलाकों से लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजने लगे। स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे झुग्गी बस्तियों से आते थे, जिनके माँ बाप मजदूरी करते थे, सब्जियाँ बेचते थे या घरों में काम करते थे। उन बच्चों के लिए यह स्कूल एक सपना था जो अब साकार हो रहा था। सुधा जी बच्चों को कविता और नैतिक कहानियाँ पढ़ाती थी, वहीं कृष्ण कुमार जी गणित और विज्ञान में उनकी समझ मजबूत करते। वो हर बच्चे को नाम से जानते थे, उनके घर की परिस्थिति को समझते थे और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। स्कूल में दोपहर को हल्का नाश्ता भी मिलता। सुधा जी खुद देखती कि कोई बच्चा भूखा ना रहे। बच्चों की हंसी, उनकी तोतली आवाज़ें, वो गुड मॉर्निंग अंकल आंटी, वो शरारतें, ये सब उस घर को फिर से जीवंत कर चुके थे। अब वह घर पहले जैसा अकेला नहीं था। अब वहाँ किताबों की सरसराहट थी, सपनों की गूंज थी और हर कोने में उम्मीद की रोशनी थी। दोनों अव्यस्त थे लेकिन बेहद खुश थे। सुधा जी ने रसोई के एक कोने को किताब घर बना दिया, वहीं कृष्ण कुमार जी ने ड्राइंग रूम को कक्षा में बदल दिया। हर दिन सुबह बच्चे आते, खिलखिलाते, पढ़ते, खेलते और स्नेह से उनसे लिपटते। उनके बाबा कृष्ण जी थे और अम्मा सुधा जी। अब दोनों के जीवन में कोई खालीपन नहीं था। बुढ़िया की एक झोपड़ी से मिला दर्शन अब उनके मकान की हर ईंट में समा गया था। अब वो दो लोग जो कभी जीवन की संध्या में अकेलेपन से डरे हुए थे, अब 100 बच्चों की मुस्कान के बीच अपनी हर सांझ को त्योहार की तरह जीने लगे थे। उनका जीवन अब सिखा रहा था, अगर अपने पराये हो जाएं तो दुखी मत होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पराया ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अपने से बढ़कर समझेगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।